हाँ बेटा, स्क्रीन दिख रहा है आपको? राइट राइट राइट। यस, क्लास 8 BC। अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल। कीप फिट एंड हेल्दी। ये टॉपिक आज का है आपका। एक सेक्शन में ये अर्लियर वी आई हैव डिस्कस्ड बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल एंड कंसेप्ट। लेकिन दो सेक्शन एट के रह गए थे, तो उसके लिए कंबाइन एक क्लास मैं ले रहा हूँ। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल्स। स्टूडेंट्स, आज के समय में जो हम मॉडर्न सोसाइटी में रह रहे हैं, हम जो मटेरियल्स और इतने सामान का कंज्यूम कर रहे हैं, हमारा इनकम सोर्स भी बढ़ा है, लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ा है, साथ में हम लोग जो सामान को कंज्यूम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। जो नई नई मटेरियल्स हम उपयोग कर रहे हैं, कुछ सालों पहले ऐसी परिस्थिति नहीं थी, लेकिन अब पॉल्यूशन एक बहुत ही अलार्मिंग कंडीशन में हम सब लोगों के लिए है। इसमें अवेयर होने की ज़रूरत है कि इसमें अवेयर हों हम, और इसको हम कम से कम अपने एंड से, बाकी लोगों की जिम्मेदारी अलग जगह है। हम लोग बीइंग ए गुड सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, हमें क्या करना चाहिए, इससे रिलेटेड ये टॉपिक है। व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल? बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन is those which are decomposed by natural biological agents. These are natural waste. जो जो पदार्थ, जो मटेरियल, जो आइटम्स अपने आप डिकम्पोज हो जाते हैं लेटर सुनर, उनका प्रोसेस कम ज़्यादा हो सकता है, वो सभी तरह की चीज़ें बायोडिग्रेडेबल आइटम्स में होती हैं। लाइक जैसे हमारा किचन वेस्ट हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, जो हमारे कार्डबोर्ड हैं, पेपर्स हैं, ये कुछ समय बाद अपने आप डिकम्पोज हो जाते हैं और हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। कुछ आइटम्स का प्रोसेस थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है डिकम्पोज होने के लिए, कुछ आइटम्स का प्रोसेस डिकम्पोज होने का जल्दी हो सकता है। तो दीज आर द बायोडिग्रेडेबल items. Those are decomposed automatically in nature, जो उनको बैक्टीरियाज अपने आप डिकम्पोज कर देते हैं, सड़ा गला के उसको वापस अर्थ में डिकम्पोज कर देते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स दैट डू नॉट डिकम्पोज, दे आर डिकम्पोज बाय माइक्रोब्स। इसके अलावा जो डिकम्पोज नहीं होते, जैसे आपके मटेरियल ये आइटम्स हैं, आयरन्स हैं, ग्लासेस हैं, और प्लास्टिक आज के टाइम में हैं, इस तरह के केमिकल्स हैं जो अपने आप डिकम्पोज नहीं होते, हमें उनको डिकम्पोज करना पड़ता है। और यही हमारे लिए एक डेंजर या अलार्मिंग कंडीशन है कि इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमारे देश में है। अगर सब लोग इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो सरकारों के लिए भी आसान नहीं है इसको कंट्रोल करना। तो अवेयरनेस भी है, उसके बाद इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपने लेवल के, इसको हम सीखेंगे, जानेंगे। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन कौन से हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। Those which can be easily degraded by decomposers into substance that go into soil and are harmless to the environment. जैसे बताया, वो हमारे लिए हार्मलेस नहीं होते, लेटर सुनर वो डिकम्पोज हो जाते हैं। दीज आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और इसके अपोजिट, दोज विच कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय द decomposers and thus remain in environment causing pollution. These are the synthetic waste. ये मैन मेड भी हैं, जिससे ये हमारे लिए
रिस्की होते जाते हैं। रियल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग चार्ट है ये एक बना हुआ, देखिए पिक्चर मैंने लिया है। ये फ्यूल कंजम्पशंस हैं, पॉल्यूशन के लिए पैकेजिंग वेस्ट है, सिंगल यूज प्लास्टिक्स हैं, टेबल वेयर एंड बैग्स हैं, पेपर बैग्स हैं। ये सब चीज़ें कैसे आप कम कर सकते हैं, पैकेजिंग वेस्ट, फ्यूल कंजम्पशन कैसे कर सकते हैं, पेपर जो पेपर रिसिप्ट्स हैं, है ना, इनको आप अवॉइड करें, डिजिटल फॉर्म में आप ट्रांजेक्शन करें, रिकॉर्ड भी उसी फॉर्म में रखें। कहीं अगर पे करना है तो उसका स्लिप ना लें, सिर्फ मैसेज अगर देख लिया तो इंश्योर कर दें कि हमारे पास पैसा डिडक्ट हो गया है। तो रेसिप्ट लेना, क्योंकि इसको लेके आप फेंक ही देते हैं। तो आपसे पूछा भी जाता है, जो ओनर है जो आपको पूछते हैं कि स्लिप चाहिए, तो आप उसको देख लें, एसएमएस आ गया, दैट्स इट, और फिर उसको रेसिप्ट लेने से मना कर सकते हैं। कोशिश करें घरों के अंदर भी जो ज़रूरत ना हो उसको आप उन आइटम्स को ना लें। सिंगल यूज प्लास्टिक टेबलवेयर एंड बैग्स, सिंगल यूज जो प्लास्टिक्स हैं ये भी बहुत बड़ा इशू है। तो उस प्लास्टिक को तो सभी लोग जानते हैं, अवॉइड करना चाहिए। जूट बैग घर में बने हुए या मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, उनको आप रखने की आदत बना लें। अभी कोविड के समय में दोबारा से ये चीज़ होंगी, लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे, बीच में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी थी सबकी तरफ से। अगर यूज करना ही है तो एक ही उसको बार बार रिसाइकल कर लें, बार बार यूज कर लें। एक तो अगर पॉलीथीन पड़ा है बैग में तो उसको रखें, शॉपकीपर से कहें इसमें रख दीजिए आप, बार बार नई कैरी बैग को, प्लास्टिक कैरी बैग को उससे ना लें। तो ये भी हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन हो सकता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। ये सिंबल बना है रिसाइकल वेस्ट का, रिसाइकल किया जा सकता है। और नॉन रिसाइकल वेस्ट जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं वो सब चीज़ें लकड़ी की हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, लीव्स हैं, वुड है, लकड़ी है, इस तरह की चीज़ें हैं। और जो नॉन रिसाइकल जिनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता है ना, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जैसे मोबाइल्स वगैरह आपके होते हैं, ये इनको रिसाइकल करना इतना आसान नहीं है ना। पॉलीथीन्स हैं, आपके जो केन्स हैं जिसमें हम ऑयल वगैरह लेते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स हैं, और आपके जो टूल्स हैं, इनको रिसाइकल करना भी आसान नहीं है। कुछ चीज़ों को रिसाइकल करना आसान है, कुछ मटेरियल्स को रिसाइकल करना भी बहुत लेंथी प्रोसेस है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग उसके अंदर होता है। कोशिश करें कि रिसाइकिल भी करके चीज़ों को लिया जा सके। मैंने कहा पॉलीथीन आपके घर में है तो उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, आप बार बार उसमें सामान ले सकते हैं। बॉटल्स हैं उसको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, हर बार। और खासकर पानी की बोतल आप प्लास्टिक का ना लेके, आपने जो लेते हैं वाटर बॉटल या दूध के लिए कोई बॉटल लेते हैं उसको एक बार ले लीजिए, उसको बार बार यूज कीजिए, हर बार नई बॉटल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की हैबिट हमें बनानी चाहिए। ये डिफरेंट जो वेस्ट बिन है इसको बाद में डिस्कस करते हैं। ये हर कंट्री में अलग अलग तरह के कलर्स कोड बनाया गया है। जनरली हम अपने घरों में या स्कूल में देखते होंगे, ग्रीन कलर के हमारे पास वेस्ट बिन जो लगे रहते हैं, येलो और ग्रीन, इसको भी डिस्कस करते हैं। डिग्रेडेबल मटेरियल्स कौन कौन से हैं? पेपर, फूड वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, मैन्योर, सीवेज स्लज, हॉस्पिटल वेस्ट, स्लॉटर हाउस वेस्ट, डेड एनिमल्स एंड प्लांट ऑन फूड वेस्ट, डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। हम लोग भी उसी कैटेगरी में आते हैं, हम लोग भी डिकम्पोज इसी पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं बाद में, है ना, जो हमारे बॉडी बनी होती है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इनको एक कुछ मटेरियल्स को बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ कुछ जो चीज़ें उनको कैटेगराइज किया गया है, जिसमें ग्लास है, जो ये ऑटोमेटिक डिकम्पोज नहीं होते। ग्लास, मेटल, बैटरीज, प्लास्टिक बॉटल्स, टेट्रापैक्स, मेडिकल वेस्ट और कार्बन पेपर्स। प्लास्टिक तो हैं ही, जितनी चीज़ें बनी होती हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर आती हैं, जिनको हमें कम करना है और इनको रिसाइकल फॉर्म में लाएंगे तो अच्छा रहता है। बैटरीज भी बहुत ही हार्मफुल होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मोबाइल, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, आज के टाइम में ये मॉडर्न पॉल्यूटेंट हैं,
जो इसमें हम इनके ऊपर यूज भी हमारा बढ़ता जा रहा है, इनके बिना काम भी नहीं चल रहा है, लेकिन ये डिकम्पोज नहीं हो रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में तो पूरे पहाड़ के पहाड़ खड़े हो गए हैं इन वेस्ट को सेग्रीगेशन करने के लिए, इनको डिकम्पोज करने के लिए। आसपास देखेंगे तो ढेर लगे हुए हैं, और ये कहाँ भी कहीं जाएंगे नहीं, वो मिट्टी में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो ऐसा कभी ज़रूरत पड़ती है तो उनको आपको प्रॉपर सेग्रीगेट कर कर सही आदमी को उसको दें, या जो हमारा कबाड़ लेने वाले होते हैं उनको अलग से दें, या ऑथराइज आदमी को दें, ताकि वो सही से डिकम्पोज या प्रोसेस में आ सके। डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। डिग्रेडेशन प्रोसेस इज रैपिड, यस, किसमें? बायोडिग्रेडेबल में। और बायो नॉन बायो में क्या होगा? डिग्रेडेशन प्रोसेस स्लो होगा, नहीं या बहुत स्लो होगा, सालों लग जाएंगे। इट इज डिकम्पोज्ड एंड डिग्रेडेड बाय माइक्रोब्स, माइक्रोब से ये डिग्रेडेड हो जाते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल में ऐसा नहीं होता। इट अपीयर्स इन ए शॉर्ट टाइम, ये कुछ समय में डिग्रेडेड हो जाएंगे। और इट ऑफन अकुमुलेट्स, इसमें समय भी लगेगा और बहुत लंबा एक प्रोसेस है इसको होने में। It becomes part of biochemical cycle, और non bio it doesn't become part of cycle, instead turn toxic, और ये उल्टा टॉक्सिक में बदल जाता है, जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है, जो हमारे से हार्ट और लंग्स से रिलेटेड बीमारियां पैदा होती हैं। कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस, जो हमारा बायोडिग्रेडेबल आइटम्स हैं इसको हम यूज कर सकते हैं। और किसके लिए? बायोगैस बनाने में या मैन्योर बनाने में, खाद बनाने में। जिनके अपने बड़े घर हैं वो तो अपने घर में ऐसे किचन वेस्ट से अपना घर में अपने क्यारियों के लिए खाद भी बना सकते हैं, अगर उनके पास इतना ज़मीन है तो। ये आजकल बहुत सारे चीज़ें भी आने लगी हैं, और ताकि आप एक जगह उसको रख के डिकम्पोज भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका कि अपने घर में ही बना के एक गड्ढा, और वहाँ पे किचन वेस्ट को इकट्ठा करें, और वो अपने आप कुछ समय बाद, एक तरीका है उसका, देखेंगे तो एक तरीका ऐसे नहीं है डिकम्पोज होता है, उसको एक तरीका फॉलो है करने का, ताकि वो जल्दी डिकम्पोज हो जाए। इट कैन बी सेपरेटेड एंड रिसाइकल्ड बट द पर्पज इज एक्सपेंसिव। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स हैं उनका सबसे बढ़िया है कि उनको रिसाइकल किया जाए। पहली बात तो रिफ्यूज़ किया जाए, हम उसको मना करें कि नहीं हमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी ज़रूरत पड़ती है तो उसको क्या करें? बार बार रिसाइकल करें। एक ही बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। जैसे मैं कुछ प्रोजेक्ट आपको बनाने के लिए कहता हूँ, तो रिसाइकल्ड जो वेस्ट आइटम्स हैं उनका यूज किया जा सकता है, ताकि आप उसको डेकोरेटिव यूजफुल पर्पजिव आइटम्स में कन्वर्ट कर सकें। तो वो भी एक आपका रिसाइकल का तरीका हुआ। तो सबसे पहले डिनाई करना है, मना करना है, बिल्कुल काम नहीं चल सकता तो उसको रिसाइकल फॉर्म में लाना है। फिर भी अगर वो बचता है वेस्ट तो उसको सही जगह सही व्यक्ति को देना है, ताकि उसको सही से डिकम्पोज करके और सही से उसको सही आदमी को दिया जाए, ताकि वो हमारे अर्थ के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए खतरा पैदा ना करे, टॉक्सिक ना बने। आपने देखा होगा कुछ हमारे जो पेट्स हैं पॉलीथीन्स वगैरह खा के उनकी डेथ तक भी हुई है, क्योंकि ऐसी सड़कों के किनारे पॉलीथीन्स का ढेर लगा रहता है, और एनिमल्स बेचारे जाने अनजाने उसको खा लेते हैं, और उनके पेट में जाके वो चॉकिंग करता है, डाइजेस्ट नहीं होता, और उनको फिर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। हाउ टू यूज कलर्ड रिसाइकल बिन्स। रिसाइकल बिन के कलर्स हैं जिनको अलग अलग वेस्ट को डालना चाहिए। अगर वेस्ट कलर, अगर बिन का कलर ब्लू है तो उसमें क्या कर, किसका सिंबॉलिक है? वो पेपर रिसाइकलिंग के लिए बना है। उसमें आप क्या क्या आइटम्स को, मटेरियल्स को डाल सकते हैं? न्यूज़पेपर है, जो एग कार्टन और पेपर से रिलेटेड आइटम्स को ब्लू डस्टबिन में डाला जाएगा। ग्रीन अगर है, जनरली बहुत ही कॉमन है ये, उसमें ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग, किचन वेस्ट और फूड वेस्ट को इसके अंदर हम डालते हैं, इसको ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग बिन हम कहते हैं। रेड, लैंडफिल आल्सो पॉल्यूट द लोकल एनवायरनमेंट इन
इंक्लूडिंग द वाटर एंड द सॉयल, लैंडफिल वेस्ट, ये सबसे खतरनाक होता है। इसको इसमें हम इन मटेरियल को और इनको रखा जाता है। येलो कलर में होगा मिक्स्ड रिसाइकलिंग। येलो बायोहजार्ड बैग्स आर यूज्ड टू फॉर द डिस्पोजल ऑफ इन्फेक्शियस वेस्ट। इन्फेक्शियस वेस्ट हमारे जो में हॉस्पिटल्स में जनरेट होता है वहाँ के लिए है। तो वहाँ पे इस इन जो इन्फेक्शियस मटेरियल है उसमें रखा जाता है इस कलर के बिन में। सॉफ्ट प्लास्टिक रिसाइकलिंग, ये वाइट कलर का होगा। जनरली मैंने देखा नहीं कभी इस तरह का, लेकिन हमने ये कलर रेड, येलो और आपका ब्लू और ग्रीन इसमें नहीं है, ग्रीन, ये कॉमन बिन्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। तो प्रॉपर उसी बॉक्स में आपने वो वेस्ट को डालना चाहिए। ये आज का आपका टॉपिक था जो एक क्लास में पहले भी डिस्कस हो गया था। इसका मैं आपको एक मिनट रुकिए। यस बेटा, आज का टॉपिक मैंने आपके जो लिया था, आप इसको पीडीएफ भी मैं आपको भेज दूंगा गूगल क्लासरूम में। एक क्लास ने शायद किया भी होगा, दोबारा आप इसको देख लेंगे और 2 सेक्शन थे, अपनी कॉपी में इसको कर लेंगे। अपनी पढ़ाई को प्रेफरेंस में रखना है, आपके एग्ज़ाम 14 से हैं, उसको देखते हुए आपने सब अपने काम करने हैं। आपका क्वेरीज कुछ हैं तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मैं अभी क्लास को ऑफ करूँगा और अपने आप पढ़ाई में जो भी आपका पेपर है उसकी तैयारी। अटेंडेंस स्क्रीनशॉट ले लिया अवंतिका ने, मेरे पास आ गया बेटा, भेज देगी अवंतिका। आर यू? अवंतिका, अवंतिका स्क्रीनशॉट ले लो अटेंडेंस का बेटा। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, डोंट वरी अबाउट अटेंडेंस, है ना। अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई का भी ध्यान रखिए, जो आपके टर्म टेस्ट आ रहे हैं। ठीक है बेटा, बाय नाउ एवरीवन।